सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी क्षेत्र के तातीजा, देवता, मानुता जाटान, लोयल सहित अनेक गांवों में कांग्रेस प्रत्याशी प्रधान मनीषा गुर्जर ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर जगह जगह जनसभाओं को संबोधित किया। मानुता जाटान में हुई जनसभा में ग्रामीणों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर को सिक्कों से तोला गया व महिलाओं द्वारा चुनरी उठाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रधान मनीषा गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं। प्रधान ने कहा, विकास के कार्यों को और तेज गति मिले, इसके लिए आपकी बेटी को वोट देकर विजय बनाए। मैं विकास के नाम पर आपसे वोट मांग रही हूँ। पंचायत समिति में प्रधान रहते हुए मैंने 8 साल में खेतड़ी के हर गांव ढाणी में विकास के कार्य किए हैं। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अमर सिंह गुर्जर, पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर, माननीय सरपंच किताब देवी, रामस्वरूप सैनी सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर शंकर गुर्जर, विजय सिंह, जितेंद्र माधोगढ़, सुनीलाल चनेजा, केवल राम गुर्जर, हनुमान सिंह नंगली, बड़ाऊ सरपंच जितेंद्र चावरिया, मानुता जाटान सरपंच बहादुर मेघवाल, शिशराम गुर्जर, मेजर मोहर सिंह, चंदगी राम ठेकेदार, सभाचंद ढाका, गुलजारी खान, वीरेंद्र पायल, हनुमान पायल, महावीर ढाका, गोकुलचंद मेघवाल, प्यारेलाल मेघवाल, गुरुदयाल ढाका, सुमेध मेघवाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। मानुता के वो प्रबुद्धजन जिन्होंने हमेशा बहुत शिद्दत के साथ इस पार्टी को खींचा है। आज मैं कहाँ आई हूँ? कांग्रेस के गढ़ में आई हूँ। मैं उन युवा भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का सबको बहुत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में मेरा वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमेशा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे गाँव के दौरे करे। टिकट मिलने के बाद 6 दिन का समय रहा, समय बहुत कम था, लेकिन इस गढ़ को मैंने छोड़ रखा था। किस लिए? क्योंकि मुझे पता था यहाँ तो आशीर्वाद देने वाले बसते हैं। जिन्होंने मेरे दादाजी के साथ काम किया है, वो मेरे संरक्षक हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ बिल्कुल एक दिन भी मैं आई नहीं। और जब से टिकट का पता चला, सारे जने बाबा और सारे जने हर घर जाके और लोगों को अपील कर रहे हैं कि जब बेटी आएगी तो बहुत स्वागत करना है। मैं आप सब लोगों का किन शब्दों में बहुत धन्यवाद करूं, पूरी आत्मा के साथ करना चाहती हूँ कि जिस गांव में आपकी बेटी ने एक दिन का भी समय नहीं दिया, उस गांव में इतना भव्य स्वागत इस बेटी का किया आप लोगों आपने सिक्कों के माध्यम से मुझे तोला है। एक ऐसी लक्ष्मी मुझे दी है कि जिससे कि बेटा तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आपकी बेटी यहाँ आप लोगों को कह के जाना चाहती है कि जो आशीर्वाद हाथ से दिया जाता है उसको मैं स्वीकार करते हुए, आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे गांव के हर मंदिर में लगे। इसलिए मैं मेरे मन से, अगर आप लोगों की इजाजत हो और आप सबको बुरा ना लगे, तो मैं चाहती हूँ कि गाँव ही के मंदिर में वो पैसा खर्च हो, ताकि मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ ना कुछ इस गाँव के लिए आपके माध्यम से उनके चरणों में अर्पित किया है। आप सब नाराज तो नहीं है ना इस बात से? आपके विचार है तो और आप लोगों ने जो भाव रखा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब से बैठी हूँ, जब से सब लोग वो लोग बैठे हैं जो दादाजी के साथ बड़े तन मन से लगा करते थे, और सब लोग राजनीति में आज तक 36 वर्षों तक सेवा में प्रयत्नशील है और इस गांव को बराबर सींचे हुए है। मैं जब सुनती थी, मैं राजनीति में जैसे 2015 में आई और मैंने प्रयास किया कि भाई पापा जी के लिए मेहनत करनी है। 2018 में अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पापा जी को मिले तो मैं उनके लिए कैसे प्रयास करूं। तो मैं जब मानुता जाटान का नाम आता था तो घबराहट हो जाती है। पापा जी ये कौन टूटे, लो से भी पाता वोट है, ये कौन टूटे, इनके लिए कैसा प्रयास करना चाहिए कि बाबा और मैं मेरे खाने ले आऊं और तारे खातिर वोट मांगू। लेकिन आप लोग हमेशा आशीर्वाद वोट देते थे और ये कहते थे कि मौका आएगा तो दाताराम जी सोच समेत लौटाएंगे। लेकिन आज हम कांग्रेस में ही हैं, आशीर्वाद आपके साथ है, भावनाएं आपके साथ है, और उन भावनाओं ने ऐसा करिश्मा करा कि 51 साल की सींची हुई पार्टी को छोड़कर मैं आप ही के बीच में आ गई। और अब आप लोगों से एक अपील करती हूँ, अपील नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा गढ़
पहले रहता था उससे भी मुझे थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, ये मुझे विश्वास है आज। क्योंकि एंट्री करते जैसे ही प्रवेश किया हमने तो मातृशक्ति का जो भाव था, सिर पे हाथ फेरते बोले जीतेगी बेटा तुम जितार काटा, क्योंकि दिल में बस रहे ना, हाथ तो दिल में बसा हुआ है, उसको मैं तो निशान बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कहीं जाती हूँ तो निशान याद दिलाती हूँ कि हाथ में याद रखियो भूल मत जाओ। तो अब तो आप लोगों को तो वो कहने की भी जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि आप लोग पहले से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी को सींचते आए हो। मैंने भी 51 साल उस पार्टी को सींचा मेरे परिवार ने, लेकिन वक्त और परिस्थितियों को कुछ और ही मंजूर था और सब लोगों के साथ यही फैसला लिया कि या तो राजनीति छोड़ो या फिर पार्टी छोड़ो। लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था कि सेवा का भाव इस परिवार से छूटे, तो उन्होंने एक ही दिन में ऐसा चक्र घुमाया, चक्रधारी ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि आपकी बेटी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा। मैं यहाँ उपस्थित हर उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को, हर मेरे पिता तले बड़े बुजुर्गों को, युवा शक्ति और महिलाओं को एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी ये बेटी समय अभाव के कारण आपके बीच बहुत जल्दी हर घर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपकी उपस्थिति से मैं आश्वस्त हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो सम्मान आपको हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने दिया था, उससे उस सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करूंगी, घटने नहीं दूंगी। आज मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि मैं आपके बीच में आने वाले 10 दिन में पहुंचूं या ना पहुंचूं, अपनी इस बेटी की कमान को, अपनी इस बेटी की चुनरी की जो आपने उड़ाई, इसकी लाज रख लेना। लेकिन 5 साल, आने वाले 5 साल में एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाए। कल हमारे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, डॉक्टर साहब और आदरणीय चेयरमैन साहब लीलाधर जी के माध्यम से के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आप सबकी उपस्थिति सादर आमंत्रित है और मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय का बहुत बड़े भव्य प्रोग्राम होगा। आप सब आए और अपनी बेटी को जो आशीर्वाद दिया है उसको और मजबूती से शहर में भी दिखाओ कि हाँ, जब बेटियों के साथ माँ बाप लग जाते हैं तो ताकत दुगनी बढ़ जाती है। बेटी मजबूर नहीं है, बेटी कह के मैं लाचार और मजबूर नहीं करना चाहती, मैं पूरे हक से मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल इस क्षेत्र की सेवा की है, हर गांव और ढाणी में पंचायत समिति के पैसे को लगाया है, विकास के नाम पे वोट मांग रही हूँ। यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे से विकास में चूक हुई है तो चाहे वोट मत देना, लेकिन अगर आपकी आत्मा में इस बेटी के ऊपर टिक जाए तो तहे दिल से इतनी वोटों की बरसात कर देना कि सामने वालों को समझ आए कि मानवता जो अटानगढ़ से शुरुआत हो चुकी है, अब ये गढ़ और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटी के हक के लिए और बेटी के स्वाभिमान के लिए, और ये दिखाने के लिए कि खेतड़ी में एक बेटी ने चुनाव लड़ा तो किस तरीके से सब लोग एक होकर, सब युवा शक्ति एक होकर, सब बड़े बुजुर्गण एक होकर, सब महिलाओं ने महिला सम्मान में अपनी आवाज उठाते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ी और एक बेटी को वोट दिया। ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि जो सेवा मेरे स्वर्गीय दादाजी मालाराम जी ने करी, उस सेवा के लकीर को आगे बढ़ाऊंगी। मैं किसी की लकीरों को मिटाने के लिए नहीं आई हूँ कि मैंने किसी की लकीर को छोटा करना है, काटना है, क्रॉस मारना है, नहीं। आपकी ये बेटी एक बहुत लंबी लाइन खींचने आई है, सेवा की ऐसी लाइन जिसमें लोग इतिहास को याद करेंगे कि कोई बेटी आई थी और जिसने इतना काम करवाया। ये ध्येय के साथ आई हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिन दोगने रात चौगने विश्वास के साथ आपके बीच में हमेशा रहूंगी और क्षेत्र के विकास को अग्रिम रखूंगी। मानवता जाटान सारा बाबा और क्या आग्रह भाई, हम तो अगली बार तन जीता जाओ चारा से मानवता जाटान लोग सब ऐसे कहते हैं कि मैं तेरे पे भरपूर आशीर्वाद इस बार हम रखेंगे। आगे हम दूसरी हमारी पंचायत समिति हो जाएगी, दूसरा विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि घर के रिश्ते कभी टूटते नहीं है, आत्माओं का जोड़ कभी मिटता नहीं है। ये बेटी
आज भी समर्पित है और ये बेटी कल भी समर्पित रहेगी मानवता जाटान की धरा को और इस पूरे बेल्ट को मैं अपने दिल से कभी निकलने नहीं दूंगी, इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। पुनः आप सभी आए, बहुत लंबा समय हो गया, मैं सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ और सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी आशीर्वाद को आगे आने वाली 25 तारीख तक इसी तरीके से बनाए रखिएगा और अपनी बेटी को हाथ के निशान पे वोट देकर विजयी बनाइएगा। हमारे सब सरपंच साहब, आदरणीय प्रधान जी प्रधान सिंह जी और सब लोग, ये पूरे सरपंच साहिबान, हमारे मेंबर, डेलीगेट, जिला परिषद के सदस्य, सुबह से सब लोग चल रहे हैं। आप सब ने परिचय लिया, नाम मैं भी नहीं बोल पाई, शॉर्ट टाइम कम रहने की वजह से। आप सबका भी मैं सम्मान करती हूँ कि ऐसी हवाओं में, ऐसी आंधियों में, ऐसे तूफानों में आप सब अपनी इस बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहे। मैं आपकी इस एकता को और मैं आपकी इस उपस्थिति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब विकट परिस्थितियों में जो काम आते हैं ना, तो पहचान बेटी में भी करनी आ गई। अब राजनीति में 8 साल होगा, मैंने भी पहचान दिया। पिछले 8 साल में आपकी बेटी ने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को साइड रखते हुए हर एक जने के काम करे, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि मैं अपने पंचायत समिति की सीट के साथ न्याय करूं। लेकिन आप तेरे काट रहे कि बाबा जो एक दिन पहला नुकल नहीं तेरे साथ है, वो 2 दिन में पलट जाते हैं। ऐसा समझ नहीं आया मुझे भी, लेकिन आप पिछाड़ कर रही हो। धीरे धीरे वक्त आने पे हम भी समझ जाएंगे, वक्त समझा देता है। पुनः सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।